Welcome friends. In this video we'll talk about the concept of separation of power. लास्ट चैप्टर में हमने बात की थी थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट की कि वो तीन ऑर्गन्स जो हैं वो क्या क्या काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि लेजिस्लेचर का काम क्या है, द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर इज़ टू enact laws. Then powers of the judiciary is to interpret laws and the power of executive is to enforce laws. एक लॉ बनाता है, दूसरा इम्प्लीमेंट करता है, तीसरा इंटरप्रेट करता है लॉज को, ठीक है। अब जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है ये क्या कहती है, ये सिंपली ये कहती है दैट दीज थ्री फंक्शन शुड बी परफॉर्म्ड बाय थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स, ठीक है। आप कहेंगे तो पहले ही है, ये पहले ही हमने स्टडी बेशक किया है, लेकिन जब ये थ्योरी इवॉल्व हुई उससे पहले सब जगह पर ऐसा नहीं था। यानी कि गवर्नमेंट के ये तीनों ऑर्गन नहीं थे, कुछ जगह पर एक ही ऑर्गन तीनों फंक्शन परफॉर्म करता था, कुछ जगह पर ये तीनों ऑर्गन्स को दो ऑर्गन्स या आप कह लीजिए दो मशीनरीज या दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैंडल करते थे। पर कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर ये कहता है कि जो तीनों काम है, लॉ मेकिंग, लॉ इम्प्लीमेंटेशन और लॉ एडजुडिकेशन या इंटरप्रिटेशन, ये तीनों अलग अलग ऑर्गन्स को करने चाहिए और तीन अलग ऑर्गन होने चाहिए इन तीनों फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। और जो आदमी लेजिस्लेचर का मेंबर है वो एग्जीक्यूटिव का नहीं होना चाहिए, जो एग्जीक्यूटिव का है वो जुडिशरी का नहीं होना चाहिए। Three organs of the government should be kept separate and distinct. One organ should be independent from the control of the other. तीनों अलग अलग होने चाहिए, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, और these organs should be इंडिपेंडेंट। और एक खास बात क्या है कि ये जो ऑर्गन है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, मतलब तीनों ऑर्गन इंडिपेंडेंट होने चाहिए, उनको कोई डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए लेजिस्लेचर की एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव की जुडिशरी पर। ईच ऑर्गन शैल एक्साइज इट्स पावर विद इन इट्स ओन स्फेयर। हर ऑर्गन को ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि अपने स्फेयर में वो अपनी पावर का इस्तेमाल करे। द डॉक्ट्रिन एंटेल्स दैट ईच ऑर्गन शैल नॉट एनक्रोच अपॉन और इंटरफेयर विद द पावर्स ऑफ द एंड इंडिपेंडेंस ऑफ द अदर। एक ऑर्गन दूसरे के पावर्स में इंक्रोच नहीं करेगा, उसके पावर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा। एंड इफ एनी ऑर्गन इंक्रोचेस इनटू द टेरेन ऑफ द अदर ऑर्गन, इट शैल बी चेक्ड बाय द अनदर ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। अगर कोई ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के काम में इंटरफेरेंस करता है तो दूसरा ऑर्गन इसको चेक करेगा, तीसरा ऑर्गन आप कह सकते हो इसको चेक करेगा। नो न्यू ऑर्गन इज क्रिएटेड ओवर एंड अबव द एग्जिस्टिंग ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट टू चेक एनक्रोचमेंट। खास बात यह भी है कि जब तीन ऑर्गन होंगे, ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, तो और कोई ऑर्गन नहीं बनाया जाएगा इन तीनों की वर्किंग को चेक करने के लिए। लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को चेक करेगा, जुडिशरी एग्जीक्यूटिव को चेक करेगा और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर को चेक करेगा। इस तरह से एक म्यूचुअल जो है वो चेक मेंटेन किया जाएगा, राइट। द होल On the whole, separation of power requires the existence of a written constitution. एक और ख़ास बात कि अब एक अगर इस तरह से आपको बताना है, तीनों ऑर्गन्स के फंक्शंस को डिफाइन करना है और उसकी लिमिट सेट करना है, तो उसके लिए एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होना ज़रूरी है जो कि उनकी तीनों ऑर्गन्स की पावर्स को ले डाउन करे। द पावर शैल बी सो डिफाइंड एंड डिवाइडेड टू क्रिएट अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज ऑफ द पावर्स अमंग द ऑर्गन्स। इस तरह से डिफाइन होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन में कि तीनों ऑर्गन की क्या पावर्स हैं और किस तरह से वो एक ऑर्गन दूसरे पे चेक रखेगा, सो दैट अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस मेंटेन। एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस बना रहे कि एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन की वर्किंग को चेक करे और वो बैलेंस बना रहे। द व्यू फाइंड सपोर्ट फ्रॉम द राइटिंग ऑफ कार्ल जे फ्रेडरिक, अ जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट। सबसे पहले जो है ये 1901 और 1980, let me see, I'm not able to see it, 84, एक जर्मन अमेरिकन पॉलिटिकल थ्योरिस्ट है, उनकी राइटिंग में इसका रेफरेंस मिलता है। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हम कह सकते हैं दैट इन द वर्ड्स ऑफ वेड एंड फिलिप्स, अ सेपरेशन ऑफ पावर मींस थ्री डिफरेंट थिंग्स। वेड एंड फिलिप क्या कहते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब है तीन अलग अलग चीजें। एक, सेम पर्सन शुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ मोर देन वन ऑफ द थ्री ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। एक ही आदमी एक से ज्यादा किसी ऑर्गन का मेंबर नहीं होना चाहिए। दूसरा, वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरफेयर with the exercise of its function by the another.
कोई एक ऑर्गन दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। देन थर्ड, वन ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शुड नॉट एक्सरसाइज द फंक्शन ऑफ द अदर, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के फंक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा। ये तीन चीजें वेल एंड फिलिप्स बताते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में। अब अगर हम बात करें इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की, ओरिजिन की, कि कहाँ से ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है, तो ये बहुत पुरानी स्टोरी जाती है। ये कॉन्सेप्ट शुरू होता है अरिस्टोटल से 384 टू 322 BC। अरिस्टोटल ने अपनी किताब पॉलिटिक्स में कहा कि दैट देयर विल बी 3 डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, जिनको वो डेलिब्रेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल उन्होंने कहा। और he gave description about the organization and function of these organs without mentioning the separation from each other। उन्होंने डिस्क्रिप्शन तो दी लेकिन सेपरेशन की बात उस वक्त नहीं की। देन 14th सेंचुरी में इटालियन थिंकर मार्शलिस, उन्होंने भी एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ की बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नमेंट। 16th सेंचुरी में फ्रेंच फिलोसोफर बॉडिन, he stated that judicial function must be performed by the independent magistrate, free from the influence of the monarch। Then 17th century, British political thinker John Locke, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके उन्होंने कहा that political power was to be divided among several bodies, right? According to Locke, the executive and federative power must be can be combined, but the union of executive and legislative functions organs must be prohibited to protect the political liberty of the people। यानी कि लोगों की फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए ज़रूरी है कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो एक जगह पर नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू हिम एन आइडियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज सिविल गवर्नमेंट विद लिमिटेड पावर्स, राइट। अब ये तो था सब लोगों का कंट्रीब्यूशन, अरिस्टोटल से लेकर हमने जॉन लॉक तक की बात की, लेकिन सबसे ज़्यादा क्रेडिट अगर किसी को जाता है इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने का, वो जाता है मोंटेस्क को, ठीक है। तो मोंटेस्क ने जो डॉक्ट्रिन दी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर वो क्या थी, और मोंटेस्क क्या कहते हैं। मोंटेस्क वाज अ फ्रेंच फिलोसोफर जिनका पूरा नाम था बैरन डी मोंटेस्क, 18th सेंचुरी के। मोंटेस्क ने जो ये थ्योरी दी सेपरेशन ऑफ पावर, और ये एक मॉडल बन गई गवर्नेंस का ऑल ओवर द वर्ल्ड, है ना। लोगों ने इसको फॉलो किया अपने सिस्टम्स में, अपनी कंट्रीज में। ड्यूरिंग हिज टाइम he saw the oppressive and despotic rule of French king Louis XIV। तो जब वो उनका टाइम था, उस टाइम उन्होंने देखा कि फ्रांस में एक रूलर था, किंग था, जिसका नाम था लुइस 14। वो उसके पास एक डिस्पोटिक उसका रूल था, मनमर्जी का रूल था, एब्सोल्यूट पावर्स थी उसके पास, मनमानी करता था वो। और उस वक्त एक मशहूर कहावत थी जो उसके किंग के बारे में, वो था कि ही यूज्ड टू से दैट आई एम द स्टेट, मतलब मैं ही स्टेट हूँ। सारी की सारी पावर्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, सब के सब उस किंग के हाथ में ही थी। और लोगों की इसलिए जो लोगों की जो लिबर्टी थी वो सप्रेस थी, है ना, क्योंकि मनमानी करता था। उसके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे वो भी मनमानी करते थे। फिर जब मोंटेस्क ने इंग्लैंड विजिट किया तो ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय द इंग्लिश मॉडल, राइट। वाई? Montesquieu experienced the sense of liberty and freedom enjoyed by the people of England. He was very impressed with the thought of Locke. He compared their system of governance with the system prevailing in this country. He examined the separation of power of the government and their exercise by separate organs of the government, namely the king, the parliament, and the law coalitions, the governance structure in England. उन्होंने अपना सिस्टम जो था फ्रांस का, वो अपनी इंग्लिश सिस्टम के साथ कंपेयर किया, और यहाँ उन्होंने देखा कि ये जो तीनों ऑर्गन है वो अलग अलग काम कर रहे हैं। किंग है एक, दूसरा पार्लियामेंट है, किंग एग्जीक्यूटिव हो गया, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर हो गया, और जुडिशियल फंक्शन आर परफॉर्म बाय द लॉ कोटेशंस। तो तीनों फंक्शंस अलग अलग ऑर्गन्स परफॉर्म कर रहे हैं गवर्नमेंट के, और इस वजह से यहाँ पर लोग जो है ज़्यादा फ्रीडम और लिबर्टी इंजॉय करते हैं। द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इमर्ज एज अ डिस्टिंक्ट डॉक्ट्रिन इन हिज फेमस बुक। अपनी बुक जो उन्होंने लिखी है एक फेमस, उसका नाम था स्पिरिट डिस लॉइस, उसका मतलब था स्पिरिट ऑफ लॉज, 1748 में। अब बेसिक फीचर्स ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो कि मोंटेस्क्यू की थी। सबसे पहली बात उन्होंने कहा डिवीजन ऑफ पावर। सबसे पहली बात कही डिवीजन ऑफ पावर। मोंटेस्क्यू डज नॉट यूज द टर्म फेडरेटिव पावर फॉर द एग्जीक्यूटिव पावर इन रिगार्ड टू एक्सटर्नल affairs. He uses the term executive to cover all internal affairs, both governmental and judicial, that is the power to apply and executive laws in
particular cases as judicial powers and the power to enact laws as legislative powers. तो मॉन्टेस्क्यू ने सबसे पहला काम क्या किया कि जो पावर्स थी ऑफ ऑल द थ्री ऑर्गन्स उनको सेपरेट कर दिया। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, टू कवर ऑल इंटरनल अफेयर्स बोथ गवर्नमेंटल एंड जुडिशियल, and the power to apply and execute laws in particular cases as judicial powers and the power to enact laws as legislative powers. तीनों पावर्स को उन्होंने अलग अलग सेपरेट कर दिया। तो पहली बात तो उन्होंने कह दी डिवीजन ऑफ पावर। सेकंड, डिफरेंट डिपार्टमेंट मस्ट एक्सरसाइज देयर थ्री पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट with their respective personnel. He provided the reason for the division of power between the three branches of the government as follows. दूसरी बात उन्होंने कही कि ये जो तीनों ऑर्गन हैं, तीनों डिपार्टमेंट हैं, मस्ट एक्सरसाइज द थ्री डिफरेंट पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट विद देयर रिस्पेक्टिव पर्सनल, मतलब अपने अपने लोगों से और अपने अपने स्फेयर्स में काम करेंगे, एक दूसरे के बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। और इसका रीज़न उन्होंने क्या दिया कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर्स एक जगह पे चली जाती हैं तो वहाँ पर एप्रीहेंशन है कि जो मोनार्क है वो टायरेनिकल हो जाएगा। अगर जुडिशियल और लेजिस्लेटिव पावर्स इकट्ठी हो जाती है तो उनको लगता है कि जज ही लेजिस्लेटर हो जाएगा, जज ही लॉ मेकर बन जाएगा, सॉरी, और सॉरी आई मिस्ड द टॉपिक, जस्ट बियर विद मी, हम लास्ट चैप्टर में पहुंच गए। Here we are, landed. Okay, so जब जुडिशियल पावर्स लेजिस्लेटिव पावर्स के साथ हो जाएंगे तो जज ही लेजिस्लेटर बन जाएगा, और अगर जुडिशियल पावर्स एग्जीक्यूटिव पावर के साथ कंबाइन हो जाएंगी तो जो जज है वो वायलेंट और ऑप्रेसिव हो जाएगा। इफ द पावर आर वेस्टेड इन वन ऑर्गन और एक्सरसाइज विदाउट सेपरेशन द गवर्नेंस वुड बी इनफेक्टिव, वुड नॉट बी इफेक्टिव। और अगर ये सारी की सारी पावर एक ही ऑर्गन में आ गई, मतलब लेजिस्लेचर भी वही, एग्जीक्यूटिव भी वही, जुडिशरी भी वही, तो और सेपरेशन ऑफ पावर वहाँ नहीं है, तो ये जो गवर्नमेंट है वो कभी भी इफेक्टिव गवर्नमेंट नहीं हो सकती। इट इज इनहेरेंट इन एनी अथॉरिटी टू अब्यूज पावर अनलेस लिमिटेशंस आर इम्पोज्ड ऑन इट्स एक्सरसाइज। और ये भी मानते थे वो कि अगर बड़ा नेचुरल है कि अगर अथॉरिटी एक जगह पर इकट्ठी हो गई तो बड़ी पॉसिबिलिटी है कि वहाँ पर, और उसमें कोई लिमिटेशन नहीं हुई, तो वहाँ पर मिसयूज ऑफ पावर होगा। फॉर सेफगार्डिंग द लिबर्टी ऑफ द पीपल ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शैल हैव द ऑब्लिगेशन टू एक्ट विद इन इट्स ओन स्फेयर्स एंड नॉट बियॉन्ड इट। इसलिए अगर लोगों को लिबर्टी को इंश्योर करना है तो ये ज़रूरी है दैट ईच ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट शैल हैव द ऑब्लिगेशन टू एक्ट विद इन इट्स ओन स्फेयर। उसके पास ये लिबर्टी होनी चाहिए, ऑब्लिगेशन होनी चाहिए उसकी कि वो अपने ही स्फेयर में काम करे और उससे बाहर ना जाए। इफ द अथॉरिटी एक्ट्स बियॉन्ड द परमिटेड लिमिट इट वुड बी चेक्ड बाय द अदर वन। और अगर कभी ऐसा होता है कि एक ऑर्गन अपनी पावर से आगे काम करता है तो दूसरा ऑर्गन उसको चेक करेगा। दिस मीन्स दैट द एग्जीक्यूटिव ऑर्गन शैल एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर द लेजिस्लेटिव एंड द judiciary and the legislature organ over executive and judiciary, and the judiciary over the legislature and executive organ. This system of checking and encroaching a power by each organ and thus balancing the division of power is termed as the system of checks and balances. बात की थी कि जो लेजिस्लेचर है वो एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के ऊपर चेक रखेगी, राइट? जो एग्जीक्यूटिव है वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर और जुडिशरी पे चेक रखेगी, एंड एग्जीक्यूटिव के ऊपर लेजिस्लेचर और जुडिशरी चेक रखेगी। तो ये इस तरह से इस म्यूचुअल चेक्स की वजह से एक बैलेंस क्रिएट होगा दैट एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी विल नॉट बी एबल टू misuse their powers, and this is what the concept of separation of powers says. The kind of overview is the correct meaning of the maxim poverty power, which means power holds power. इसका मतलब सीधा सा ये ओवरव्यू इसमें यही है कि पावर ही पावर को कंट्रोल कर सकती है। By separating the function of the executive, legislature and judiciary, one power may operate a balance against the another and thus have a check on the power and exercise of the another. एक ऑर्गन दूसरे पे, ये देखिए यहाँ पर इसमें भी आप देख सकते हैं, एक ऑर्गन जब दूसरे के ऊपर चेक रखेगा तो एक बैलेंस क्रिएट होगा, ठीक है? यहाँ पर देखिए जुडिशरी, आई एम ट्राइंग टू मेक इट अ बिट क्लियर नाउ. Judiciary will keep a check on the executive, and judiciary will also keep a check on the legislature, the parliament. Similarly,
the executive will keep a check on the judiciary, and the legislature will also keep a check on the judiciary. Then we have executive will keep a check on the legislature, and the executive will keep a check on the judiciary also. And the legislature will keep a check on the executive, and legislature will keep a check on the judiciary. So because of this mutual checks, the government will work effectively, right? So आज के लिए हम इतना ही चेक्स एंड बैलेंस को एलैबोरेट तरीके से हम एक्सप्लेन करेंगे अगले वीडियो में. तब तक अपना ख्याल रखें और ज़रूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा. थैंक यू सो मच.